हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का गर्मा गर्म स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन एवं उत्सर्जन तंत्र, बायोलॉजी का 14वां क्लास है दोस्तों। और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पाचन और उत्सर्जन तंत्र, और उससे संबंधित एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो साथियों, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप पाएंगे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाइन टू लाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर, सभी एग्जामों के लिए, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, एयरफोर्स हो, एक्स एंड वाई, डिफेंस की कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों के लिए डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की बेहतरीन क्लासेस चलाई जाती हैं साथियों। और रेलवे एनटीपीसी के लिए एनालिसिस की जो क्लासेस चल रही हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनको देखना जरूर साथियों, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन लाए गए हैं जो रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं। साथियों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सही जगह पे आप आए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सारी क्लासेस रेगुलर कंटिन्यू टॉपिक वाइज चलाई जाती हैं साथियों। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी रेगुलर डेली सॉल्व कराए जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए। चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं पाचन और उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। दोस्तों, मानव शरीर का बेहद ही इम्पोर्टेंट अंग है छोटी आंत, जिसमें सभी अपचे पदार्थों का पाचन होता है। यानी मैक्सिमम पाचन की क्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में। और इसमें पाचन भी होता है, और क्या होता है? अवशोषण का भी कार्य होता है साथियों। पाचन अंग में छोटी आंत की दीवारों में पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जिससे क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है। क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है दोस्तों। वो पाचक रस जैसे इरेप्सिन, आर्जेनेज, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। दोस्तों, कोई पूछे लाइपेज कहाँ निकलता है तो क्या बताएंगे आप? छोटी आंत से लाइपेज निकलता है, सुक्रेज निकलता है, लैक्टेज निकलता है साथियों। ये सब पाचक रस है। क्या है? पाचक रस है, जो छोटी आंत में पाचन की क्रिया में मदद करता है साथियों। तो छोटी आंत में पाचन ग्रंथियां पाई जाती है दीवारों में, जो पाचक रस निकलते हैं दोस्तों। इसमें असंख्य मात्रा में विलाई पाया जाता है दोस्तों। असंख्य मात्रा में क्या पाया जाता है? विलाई पाया जाता है। जो विलाई का मतलब है रसांकुर, यानी अंगुलियों की भांति उसमें कुछ रोएदार पाया जाता है, जो भोजन के सभी इंपॉर्टेंट तत्वों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। भोजन के सभी इंपॉर्टेंट तत्वों को वो अवशोषित कर लेता है। तो याद रखें साथियों कि पाचन की मैक्सिमम क्रिया किस में होती है? छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन पहला है, क्या है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। ये तो गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। ये भी गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि किडनी का काम है रक्त को शुद्ध करना दोस्तों। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को यह छान के शरीर से बाहर करता है। ये काम होता है किडनी का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शरीर से रक्त को जो शुद्ध करता है उसका क्या है? किडनी है। किडनी के बारे में थोड़ा और कुछ जान लीजिए साथियों। जो किडनी होता है उसमें नाइट्रोजन पदार्थ होता है, उसको छान के बाहर करता है। और सर दोस्तों, एक चीज़, जो किडनी है उसका उसकी एक क्वेश्चन पूछता है कि नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो दोस्तों, किडनी यानी वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है बताइए? कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नोट कर लीजिए, नेफ्रॉन जो है किसका पार्ट है? वृक्क का, यानी किडनी का पार्ट है। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वृक्क
नेफ्रॉन संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो ऑप्शन रहेगा वृक्क का, यकृत का, फेफड़े का, आंत का। तो आप ऑप्शन लगाएंगे वृक्क का यानी किडनी का। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उत्सर्जी अंग है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है, वो क्वेश्चन क्या पूछता है? वो पूछता है कि वृक्क का प्रमुख ऊतक क्या है? तो वृक्क का प्रमुख ऊतक है, नोट करिए, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है वो वृक्क का, पैरेन्काइमा वृक्क का प्रमुख ऊतक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ साथियों, तो इसको जरूर नोट करिएगा। ये रेलवे में बार बार पूछा जा रहा है और यही क्वेश्चन है जो आपको अन्य बच्चों से अलग करता है। तो साथियों आप घबराइएगा मत, अगर आपको थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन मिल रहा है। दोस्तों जॉब पाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा हाई लेवल की तैयारी करना ज़रूरी है अन्य बच्चों से आगे निकलने के लिए। तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसे ज़रूर नोट करिएगा। तो पैरेन्काइमा किसकी ऊतक है? वो वृक्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए आप कितनी बार कहाँ कहाँ पूछा गया है। ये देखिए जो क्वेश्चन बार बार आया ये इतनी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ साथियों, जो रिपीटेड क्वेश्चन। तो कह रहा है एंजाइम क्या है? आप बताइए, आपको पता है तो कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए साथियों। हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों को कितना आता है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? एंजाइम एक प्रोटीन है। दोस्तों एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों एंजाइम का कार्य होता है वह शरीर की रासायनिक क्रिया को और भी तेजी से करने के लिए सहायता करता है। रासायनिक जो क्रिया होती है साथियों उसको करने में वो सहायता प्रदान करता है, यानी एक तरीके से ये कैटालिसिस है। क्या है? एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? बायो उत्प्रेरक है, यानी कि यह किसी भी रासायनिक क्रिया को और भी तेज़ी से फास्ट करने में उसकी सहायता करता है। कौन? एंजाइम। नोट कर लीजिए, इस तरह से लाइन बन के भी क्वेश्चन आते हैं साथियों, तो इसे नोट करिए। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और रासायनिक क्रिया में हेल्प करता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन क्या है कि मानव वृक्क यानी किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक। दोस्तों आपने सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति को स्टोन हो गया है, पत्थरी हो गई है किडनी में, तो वो पत्थरी क्या होता है, उसको रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ऑक्जेलिक कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। दोस्तों यह किडनी में स्टोन के रूप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक चीज़ और फैक्ट की बात बता रहा हूँ, टमाटर में कौन सी एसिड पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। इसलिए दोस्तों ज़्यादा मात्रा में टमाटर खाने से उसके बीज वगैरह से और ऑक्जेलिक एसिड की हेल्प से स्टोन बनने का खतरा रहता है। ये भी एक फैक्ट है साथियों, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, और वो कहाँ बनता है? वृक्क में, यानी किडनी में स्टोन के रूप में वो एक केमिकल कंपोनेंट बन जाता है, ऑक्जेलिक यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नोट कर लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ये मजाक नहीं है कोई, ये क्वेश्चन है। इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आप इसको सीरियसली ध्यान से पढ़िए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बहुत कुछ आपको आज मिलने वाला है। दोस्तों ये रहा आपका बेहतरीन क्वेश्चन, स्टार्च को जल में अपघटन से ग्लूकोज बनाने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा शानदार क्वेश्चन साथियों, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो दोस्तों प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को विलेय अमीनो अम्ल में बदलता है, यानी कि प्रोटीन को बदलने के लिए क्या चाहिए? ट्रिप्सिन। किस में बदलता है वो? उसको बदलता है अमीनो अम्ल में। किस में? अमीनो अम्ल में। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए साथियों, और ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ स्पेशल पॉइंट, उसे नोट करिएगा। स्पेशल पॉइंट क्या है? नोट करिए, स्पेशल पॉइंट है ये कि अग्नाशय जो है वो, अग्नाशय रस से कई एंजाइम निकलते हैं। क्या? अग्नाशय से। नोट करिए फटाफट, और वो हम एंजाइम के बारे में आपको बताने वाले हैं, और इसी में हम आपको बताएंगे कि ट्रिप्सिन भी पाया जाता है।
दोस्तों एक ट्रिप्सिन है। क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय रस में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक ट्रिप्सिन, दूसरा लिखिए एमिलोप्सिन। क्या है? एमिलोप्सिन। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, पॉइंट पे नोट करिएगा दोस्तों। ये हो गया। और तीसरा नोट करिए, तीसरा नोट करा रहा हूँ आपको। तीसरा है स्टीएप्सिन। स्टीएप्सिन दोस्तों नोट करिए। और इसका काम क्या होता है? यह वसा का पाचन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आप इसको हल्के मत लीजिए। स्टीएप्सिन, स्टीएप्सिन क्या करता है? स्टीएप्सिन करता है वसा का पाचन। किसका? वसा का पाचन। वसा का पाचन कौन करता है? स्टीएप्सिन। और चौथा एंजाइम के बारे में लिखिए। चौथा एंजाइम क्या है? चौथा है कार्बोक्सीपेडिडेस। नोट करिए, नोट करिए। चौथा है कार्बोक्सीपेटिडेस। कार्बोक्सीपेटिडेस। दोस्तों ये चारों के नाम नोट कर लीजिए। इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि अग्नाशय रस से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको क्लियर रहेगा हमेशा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जो ट्रिप्सिन था वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता था, वो हमारे अग्नाशय रस से निकलता है। एमिलोप्सिन भी है। एमिलोप्सिन दोस्तों मंड को माल्टोज में बदलता है, यानी कि स्टार्च को जो है, दूसरा जो हम एंजाइम बताते हैं एमिलोप्सिन, वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसमें? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ साथियों। जबकि स्टीएफसी बताया मैंने, वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदलता है। किसमें बदलता है? वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है। ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है साथियों। आपको वहाँ से पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अग्नाशय रस से कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं और उन एंजाइमों का क्या काम होता है। आशा करता हूँ आप इसे नोट भी कर लिए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूँ दोस्तों, जो आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी किसी भी एग्जाम में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा और आपका नंबर अच्छा आएगा एग्जाम में, सिलेक्शन लेके रहेंगे आप लोग। तो आप क्लास को सीरियस होकर देखिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों खून की शुद्धिकरण कहाँ होती है? वृक्क यानी किडनी में। तो उसकी प्रोसेस जो होती है उसे कहते हैं डायलिसिस। क्या होते हैं? तो लोग जिसकी ब्लड में दिक्कत होती है वो महीने पे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे डायलिसिस कराते हैं, यानी अपने ब्लड की शुद्धिकरण करवाते हैं। तो ब्लड की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस या हिंदी में अपोहन बोलते हैं। लेकिन आप डायलिसिस याद रखिए, एग्जाम में डायलिसिस पूछने वाला। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन साथियों। जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में यानी कैटालिसिस का कार्य कौन करता है? हमने आपको पिछले क्वेश्चन पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था एमाइलेज को। तो ऑप्शन नंबर एमाइलेज जो है सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एमाइलेज जो है एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है जो रासायनिक क्रियाओं को तेज करता है। ठीक है दोस्तों, तो नोट करिए ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। और एमाइलेज क्या है? एमाइलेज एक प्रकार क्या है? प्रोटीन है। एमाइलेज क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे का। ये रहा दोस्तों आपका रिपीटेड क्वेश्चन। और ये लैंग्वेज को चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो आप कभी भी कन्फ्यूजन मत होइएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, तो आपको बता चुका हूँ कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है जो स्टोन की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक होता है? नोट करिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कभी भी आंसर अपने मन से नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है साथियों। उस ऑप्शन में क्या प्रायोरिटी करता है, कौन सा ऑप्शन सटीक जब सही होना चाहिए, उस आंसर के हिसाब से दीजिए। जैसे यहाँ पे यूरिया का जो पृथक होता है रक्त से, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो डी है। अगर ऑप्शन में अगर इसमें त्वचा भी होता तो दोनों हो सकता था। ठीक है, क्योंकि त्वचा से भी पसीने और यूरिया वगैरह और लौड़ वगैरह निकलते हैं रक्त से। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा। ठीक है दोस्तों, तो यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है?
गुर्दा यानी कि किडनी द्वारा। साथियों इसमें जो है नाइट्रोजनी जो पदार्थ होती है वो छन के बाहर होती है और शुद्ध रक्त जो होता है वो शरीर में सर्कुलेट होने के लिए जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कन्फ्यूजन ना होइएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हिंदी में लिखा है अपोहक, आपको बताया अपोहक को ही बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। नोट करिए, अपोहक को ही डायलिसिस बोलते हैं। और दोस्तों डायलिसिस का क्या काम होता है? रक्त की शुद्धिकरण को ही बोलते हैं डायलिसिस। आप बताइए रक्त की शुद्धिकरण हृदय करेगा, यकृत करेगा, फेफड़ा करेगा या वृक्क? तो आपको हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, वृक्क। यानी किडनी जो होता है वो रक्त की शुद्धिकरण करता है, रक्त से यूरिया और लवण जैसे पदार्थों को अलग करता है छान के। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये आंसर आप समझ में आ गया होगा और कभी भी नहीं भूलेगा इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है साथियों, इसे पढ़िए। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? यानी कि शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि जरूरी होती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? फल, सब्जियां, मिठाई या पनीर? मिठाई को देख के आप मत कहिए कि मिठाई ही होगा दोस्तों, इसके राइट आंसर पनीर है, ऑप्शन नंबर सी। पनीर जो है एक ऊतक वृद्धि करने वाला पोषक तत्व है जो शरीर को बहुत ही लाभदायक होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि ऊतकों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व पनीर होता है। आपका दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो आपको पता ही होगा, आप तो आंखें बंद करके भी आंसर दे सकते हैं, वृक्क और डायलिसिस यानी रक्त की शुद्धिकरण। दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करा देता हूँ आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। हम लोग पढ़ते हैं उत्सर्जी अंग, क्या पढ़ते हैं? अभी देखते हैं उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। तो उस पॉइंट्स को आपको कभी दिक्कत ना हो एग्जाम में, उससे आप अच्छे नंबर गेन कर सकें दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्सर्जी अंग कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्सर्जी अंग लगभग 5 होते हैं। वृक्क होता है, दूसरा होता है त्वचा, तीसरा होता है फेफड़ा, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, अभी मैं बताऊंगा फेफड़ा कैसे क्या उत्सर्जन करता है। चौथा क्या है? चौथा है आपका आंत। आंत भी देखिए, आंत आप कहेंगे कि आंत एक पाचन तंत्र है, तो उत्सर्जी तंत्र कैसे हो गया, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कैसे हुआ। अभी 4 देखिए, फिर मैं अगला 5 बताता हूँ। वृक्क क्या करता है? नाइट्रोजनी पदार्थों को अलग करता है, नाइट्रोजनी पदार्थों को रक्त से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया आपने। और त्वचा क्या करता है? त्वचा पसीने के माध्यम से यूरिया, पानी, लवण, इन सभी को अलग करता है। ठीक है साथियों, नोट कर लीजिए। और उसके बाद फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा CO2 का भी उत्सर्जन करता है कि नहीं? फेफड़ा करता है ना। और आंत कैसे करता है? आंत भी कुछ लवण होते हैं, उनको शरीर से अलग करता है और मल के रूप में बाहर कर देता है। ठीक है साथियों, तो नोट कर लीजिए फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, फटाफट नोट करिए। ये चारों चीज़ें नोट करिए कि उत्सर्जी अंग कौन से हैं और वो किस किस तत्वों को उत्सर्जित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा हमारे साथ। और चलिए देखिए 5वां क्या कह रहा है। तो 5वां क्या है? 5वां है आपका यकृत। यकृत भी एक उत्सर्जी अंग है साथियों। आप कहेंगे यकृत पाचन अंग भी है, लेकिन दोस्तों उत्सर्जी अंग है। यकृत क्या करता है? यकृत भी नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, छानकर नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालता है। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी ऑप्शन में यकृत आ गया तो आप ये ना कहिएगा कि ये उत्सर्जी अंग नहीं है, ये क्या है? उत्सर्जी अंग है। यकृत है, आंत है, फेफड़े हैं, आंत भी है, त्वचा भी है, वृक्क भी है, इन सभी चीज़ें जो है वे उत्सर्जी अंग का तरह कार्य करता है। और दोस्तों नाक भी हमारा एक उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है, जो कुछ अपशिष्ट पदार्थों को यानी अनावश्यक चीज़ों को वो बाहर निकालता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आपका शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? आप बताइए सोच के। शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा या रक्त में नत्र जनित यानी सूक्ष्म
पदार्थ जो होता है वो अपशिष्ट पदार्थ, सूक्ष्म रूप में अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्त में सूक्ष्म रूप में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लॉजिक वाला क्वेश्चन साथियों। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन साथियों। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ की किस एक की उत्पत्ति यकृत द्वारा होती है? तो किसकी उत्पत्ति यकृत द्वारा होती है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसे नोट कर लीजिए कि जो यूरिया होता है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? यकृत द्वारा होती है। उत्पत्ति का मतलब यह है कि यूरिया जो है यकृत द्वारा बाहर निकाला जाता है छानकर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लाइपेज वगैरह ये सब चीज़ें मत नोट करिएगा, नोट करिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यूरिया। दोस्तों मैं आपको यकृत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे मैं बताने की कोशिश करूंगा साथियों। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए यकृत में जो हम बताने वाले हैं आपको वो बताते हैं कि यकृत की कोशिकाएं पित्त रस का स्राव करती हैं। किसका? पित्त रस का जो स्रावण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। कभी कभी बच्चा पित्त रस का जो स्रावण होता है वो पित्ताशय से बोलता है, नहीं, पित्त रस का स्रावण जो होता है वो यकृत से होता है। किससे होता है? पित्त रस का स्रावण यकृत से होता है और रहता कहाँ है? पित्ताशय में, स्टोर पित्ताशय में होता है। और ये ध्यान रखिए कि जो पित्त रस का रंग होता है वो कैसा होता है? पित्त रस का कलर नीला हरा होता है। कैसा होता है? नीला हरा रंग का पित्त रस होता है। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ साथियों, उसको नोट करिए। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि यकृत जो है इसमें बाद में इसे यूरिया में परिवर्तित करता है दोस्तों। तो जो यकृत होता है वो यूरिया को उत्पन्न करता है, यानी यूरिया में किसको बताता है? प्रोटीन और अमीनो अम्ल को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन, नोट करिए, प्रोटीन एंड अमीनो अम्ल, प्रोटीन और अमीनो अम्ल को किसमें? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था कि किसको उत्पन्न करता है? तो यूरिया को उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए कि यकृत में जो है विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन डी, ये विटामिन संचित होता है, उपस्थित होता है साथियों। किसमें? विटामिन होता है यकृत में। यकृत में कौन सी विटामिन? यकृत में विटामिन होता है, यकृत में विटामिन कौन सा? ए एंड डी, ए एंड डी। दोस्तों आप लोग ए और डी का जो रासायनिक नाम है विटामिन का, उसको कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए साथियों। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना आता है, आप अपने एग्जाम के लिए, अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए आप लोग कितना तैयार हैं, आपको कितना जानकारी है, आप कितना दृढ़ निश्चय से अपने फोकस की तरफ डेडिकेट हैं साथियों। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना आता है। आप कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए कि ए और डी का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है साथियों, चलिए और भी पॉइंट हम लोग समझते हैं, और भी पॉइंट समझते हैं दोस्तों कि यकृत जो है प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करता है? प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन का संश्लेषण। किसका संश्लेषण? प्रोटीन का, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नोट कर लिया दोस्तों आपने। और ये चीज़ और नोट करिए, भ्रूण अवस्था में, किस अवस्था में? भ्रूणावस्था में, नोट करिए, भ्रूणावस्था में आरबीसी कहाँ बनता है? भ्रूणावस्था में आरबीसी कहाँ बनता है बताइए? तो आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ? यकृत में होता है आरबीसी का निर्माण। कौन सी अवस्था में? भ्रूणावस्था में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और युवावस्था में कहाँ पे आरबीसी का होता है निर्माण? उसका जवाब आप हमें कमेंट करिए, कमेंट में जवाब दीजिए आप, क्योंकि हाँ, और इसकी आंसर हम देखना चाहते हैं आपको कितना तैयार है अपने सपनों को पूरा करने के लिए साथियों। तो इसका जवाब कमेंट में दीजिए कि युवा अवस्था में यानी बूढ़ावस्था के बाद आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यकृत के बारे में क्लियर कर लिया, अब हमें यकृत के बारे में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। मानव तंत्र में इनमें से कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है? दोस्तों आपको बताया, ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से।
आपको बताया था ट्रिप्सिन पाचन एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो में बदलता है। पेप्सिन भी है और टाइलिन भी है। टाइलिन कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, जो स्टार्च को किस में बदलता है? स्टार्च को किस में बदलता है? शर्करा में बदलता है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है। स्टार्च को किस में बदलता है? टाइलिन शर्करा में कन्वर्ट करता है। नोट करिए साथियों। और दोस्तों अगला है ट्रिप्सिन, बता दिया आपको। तो इसका राइट आंसर सुन लीजिए। इसका राइट आंसर है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो है वो एक प्रकार की एंजाइम नहीं है, बाकी ये तीनों क्या हैं? एंजाइम हैं। नोट कर लीजिए फटाफट साथियों। और मैंने कार्य भी बता दिया, यानी मैक्सिमम ऑप्शन के आंसर और उसके कार्य को बता दिया है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और घनी अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? दोस्तों आपको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब छोटा बच्चा होता है, गर्भावस्था में होता है, तो उसे पूँछ भी निकले होते हैं। तो वो पूँछ किसका अंग है, किसका भाग है? तो वो बृहदांत का भाग पूँछ होता है। और वो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है गर्भावस्था में, उसकी पूँछ जो है लुप्त हो जाती है। तो बृहद आंत यानी बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत का यानी लार्ज इंटेस्टाइन आंत जो है उसका भाग है पूँछ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कह रहा है कि मानव शरीर में सूत्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 संरचनात्मक भाग होते हैं। ठीक है, उसके जो है सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है कि शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी 3 भाग होते हैं। सबसे पहले शेषांत्र और फिर मध्यांत्र और फिर ग्रहणी। इन चीज़ों को आप सही से एक घटते क्रम में यानी नीचे से दिखाया गया साथियों। ठीक है, ह्रासवान मतलब हिंदी में कहा है, इंग्लिश में आप समझिए इट इज डिक्रीजिंग यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे नीचे होता है शेषांत्र, बीच में होता है मध्यांत्र, और उसके बाद क्या होता है? ग्रहणी। क्या होता है? ग्रहणी। ग्रहणी थोड़ा ऊपर टाइप में शरीर के ऊपरी भाग में होता है, और बीच में मध्यांत्र और नीचे शेषांत्र होता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट आंसर होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसके क्रम को जरूर याद रखिए साथियों, इसका क्रम जरूर। क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और बहुत बार रिपीटेड किया गया है। ये 2010 में पीसीएस में आया उत्तराखंड में। एंजाइम एक है। एंजाइम क्या है? आपको बताता है कि बायो उत्प्रेरक है, यानी कैटालिसिस है। ये क्या है? कैटालिसिस है साथियों, जो कि रासायनिक क्रिया को और भी तेज कर देता है। बायो उत्प्रेरक एंजाइम एक प्रोटीन है जो बायो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, पसंद समझ में आया होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन आरआरबी जेईई में। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पाचन में सहायता करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। याद हो जाएगा दोस्तों आपको, हमारे साथ अब बस बने रहिए, आपको कोई ज़रूरत परेशानी होने ही वाला नहीं है इसमें आंसरों में, आपको हमारे साथ साथ ही याद हो जाने वाला है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन अग्नाशय का से निकला हुआ रस है। नोट करिए, रिपीट करिए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? दोस्तों मानव का गुर्दा क्या करता है? एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है दोस्तों, जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है। तो नेक्स्ट कोई ऑप्शन पढ़िए। रक्त में जल की मात्रा निर्धारित करता है, गलत। रक्त में शर्करा की मात्रा निर्धारित करता है, गलत। यूरिया को छान के बाहर करता है, सही। कई हार्मोनों का स्राव करता है, गलत। दोस्तों यूरिया यानी अपशिष्ट पदार्थ है ना, उसे छानकर वो शरीर से बाहर करता है। गुर्दा हमारा जो किडनी है वो क्या है? एक उत्सर्जी अंग है। हमने आपको बताया था कितने उत्सर्जी अंग होते हैं और किसका क्या कार्य होता है। आशा करता हूँ आपको इसका जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो लार निम्न से किसके पाचन में प्रयोग करता है? तो दोस्तों लार जो होता है वो स्टार्च को पाचन में प्रयोग करता है। दोस्तों लार का क्या कार्य है? लार जो है वो स्टार्च को क्या करता है? शर्करा में कन्वर्ट करता है, रक्त शर्करा में कन्वर्ट करता है। नोट कर लीजिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसे। लार्ज स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा।
क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और आरआरबी में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन साथियों, इसे नोट ही कर लीजिए। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम में क्या है? प्रोटीन है, बायो उत्प्रेरक है जो रासायनिक क्रिया को और भी तेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्टार बना लीजिए इस क्वेश्चन पे। कह रहा है इनमें से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला एक ही एंजाइम है। ये एंजाइम का काम बस यही होता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करना। जाइमेज, जाइमेज इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी IMP है दोस्तों, कि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जाइमेज का क्या कार्य है? जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन और डाटा बेस्ड क्वेश्चन साथियों, एग्जाम में डाटा बेस्ड क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता है तभी किया करिए, अन्यथा माइनस मार्किंग होने से बचिए, अपने आप को माइनस से बचाइए। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तभी याद करिए। तो दोस्तों इसका आंसर नोट करिए। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, यानी 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है किडनियों में? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1200 cc, 1200 cc। ठीक है, cc का फुल फॉर्म पता है ना? क्यूबिक मीटर में नापते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सीसी लिख दिए, तो यहाँ पे 1200 cc नोट कर लीजिए। आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन साथियों। वृक्क से प्रति मिनट 1200 cc रक्त का प्रवाह होता है। क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से पथरी बनती है। दोस्तों आपको पता है, पहले से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन साथियों, इससे लाजवाब क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिलेगा साथियों, और इसके बारे में हम डीपली जानकारी लेंगे। ये कह रहा है किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह डायबिटीज हो जाता है? इसका राइट आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय से ही हम मधुमेह को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अग्नाशय से क्या होता है? अग्नाशय से रस निकलते हैं। कौन सा रस है? वो है एंजाइम। वो इंसुलिन का स्रावण करता है। क्या करता है? इंसुलिन। चलिए दोस्तों इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं हम। दोस्तों क्या कह रहा है कि अग्नाशय क्या है? अग्नाशय जो होता है दोस्तों, अग्नाशय के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आपको हमने बता दिया था ना अग्नाशय क्या है, थोड़ा बहुत। दोस्तों आपको हमने बताया कि अग्नाशय से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय से क्या निकलता है? एंजाइम। वो चारों एंजाइम हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। दूसरा क्या निकलता है? हार्मोन्स। क्या निकलता है दूसरा? हार्मोन्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकलती हैं, कन्फ्यूजन ना हुई। और अग्नाशय एक ऐसा अंग है जो दोस्तों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। क्या है? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों टाइप का ये हमारा ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और है, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है साथियों, और यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों टाइप का होता है। ठीक है, और अग्नाशय की बीटा सेल से, अग्नाशय की जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल कोशिकाएं हैं, उसी से निकलता है क्या? उसी से निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है साथियों। और ये क्या क्या करता है? यह जो है रक्त के शर्करा को कंट्रोल करता है। जो है किसको कंट्रोल करता है? डायबिटीज को, मधुमेह को कंट्रोल करता है साथियों। रक्त के शर्करा को कंट्रोल करता है, शर्करा को कंट्रोल करता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप इस पॉइंट को अपने नोट्स पे ज़रूर नोट कर रहे होंगे। दोस्तों इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। ठीक है साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिए। और अगला क्या क्वेश्चन कहता है कि मधुमेह के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? तो मधुमेह से बचने के लिए हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं। इंसुलिन का जो है हम लोग टीका लगवाते हैं, इंसुलिन का टीका लगवाते हैं मधुमेह से बचने के लिए। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको कई क्वेश्चन, कई पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अग्नाशय क्या है, कैसे ग्रंथि है,
और कितने एंजाइम्स, कितने हार्मोन जनरेट करता है, ये सभी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर लो है। चलिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और सपोर्ट करने के लिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा, यही आपका सपोर्ट मेरे लिए होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन और वेरी वेरी शानदार क्वेश्चन साथियों, इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। इंसुलिन की खोज किसने किया था बताइए। इंसुलिन की खोज किसी ने किया ही होगा ना, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बैटिंग। इंसुलिन की खोज किसने किया, बैटिंग ने ही किया था। ठीक है साथियों, और याद कैसे करेंगे, यानी अगर बैटिंग करनी है तो आपको डायबिटीज़ फ्री होना पड़ेगा, यानी कि इंसुलिन की इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा, यानी कि बैटिंग जो है वो इसकी राइट आंसर होगा। बैटिंग इंसुलिन की खोज किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने पहले ही आपको अच्छे तरीके से पित्तरस के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया था, यकृत के बारे में समझा दिया। तो पित्तरस किससे स्रावित होता है, पाचन ग्रंथि से, छोटी आंत से, उदर से या लीवर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीवर से। लीवर से यानी यकृत से पित्तरस का स्राव होता है, और इसका कलर नीला हरा रंग का होता है साथियों। और पित्तरस का एक क्वालिटी और नोट करिए दोस्तों, पित्तरस जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय गुणों का होता है, यानी पित्तरस कैसा होता है, पित्तरस जो होता है वो क्षारीय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ साथियों, जैसे जैसे मुझे जितनी नॉलेज है मैं सारी नॉलेज आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ साथियों। ये क्लास बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, आपको पता चलेगा कि आपका नॉलेज इसे पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में बूस्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन, आरआरबी रांची में पूछा गया साथियों क्वेश्चन। ये कह रहा है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, छोटी आंत में पचता है दोस्तों। इसमें कई टाइप के पाचक रस ग्रंथियाँ होती हैं साथियों, जैसे लाइपेज मैं बताया आपको, और क्या बताया था हमने आपको, ये जो है माल्टेज, यानी ढेर सारा टाइप की जो है पाचन ग्रंथियाँ उसमें होती हैं, जो पाचन की क्रिया में सहायता करती हैं। और दोस्तों उसमें एक पाया जाता है रसांकुर, छोटे छोटे रसांकुर असंख्य संख्या में पाए जाते हैं, जो अवशोषण का काम करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट तत्व होते हैं उसे अवशोषित कर लेते हैं साथियों। तो मैक्सिमम पाचन का कार्य छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके नॉलेज को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है, अभी तक आपने क्या पढ़ा उस तरीके से आप जरूर इसका आंसर दे पाएंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि आप वो बच्चे हैं जो रणभूमि छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे आप चैन से रहने वाले नहीं हैं साथियों। तो इसीलिए आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पाचक तंत्र है, बाकी सारे पाचक तंत्र नहीं है। प्लेटलेट्स रक्त कणिकाएँ हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथि अलग है, पीयूषिका अलग है, इन सभी चीज़ों से डिफरेंट अग्नाशय है जो पाचक तंत्र है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस रूप में टूटता है साथियों, तो वो टूटता है ग्लूकोज के रूप में। और एक फैक्ट मैं और बता रहा हूँ कि मनुष्य में सबसे पहले जो पाचन होता है वो मुख गुहा से होता है। ठीक है, तो मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो ये क्वेश्चन पूछाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे कहेंगे कि मुख गुहा से ही। मुख गुहा यानी जब हम मुख गुहा से ही जब हम भोजन को चबाते हैं तो वहीं से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। ठीक है साथियों, नोट कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 40वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में ही पाचन होता है। तो दोस्तों आपको हमने समझाया अच्छे तरीके से, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है। दोस्तों ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, और DMRC में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये रेलवे का सबसे प्रिय क्वेश्चन है साथियों। मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है। तो मानव शरीर में मुख्यतः आहार का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। मैक्सिमम पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों भोजन का पाचन सबसे पहले मुख से प्रारंभ हो जाता है। नोट कर लीजिए दोस्तों, जैसे हम मुख से खाना खाते हैं वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों हम लोग कुछ पाचन तंत्र से संबंधित, पाचन की प्रक्रिया से संबंधित पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो पाचन प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, पाचन प्रक्रिया
पाचन प्रक्रिया। नोट कर सकते हैं आप लोग फटाफट, अगर आपको नहीं पता है तो। पाचन प्रक्रिया नोट करिए फटाफट। पाचन प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से होती है? मुख गुहा से। कहाँ से? मुख गुहा से पाचन होती है। मुख गुहा से में पाचन। नोट कर लिया। और दूसरा उसके बाद क्या होता है? दूसरा होता है ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नलिका द्वारा पाचन होता है। नोट कर लीजिए फटाफट। और तीसरा क्या है? तीसरा है आमाशय। तीसरा क्या है? आमाशय में पाचन होता है। ठीक है साथियों। और चौथा नोट करिए फटाफट। चौथा होता है ग्रहणी। क्या होता है? ग्रहणी। नोट करिए। ग्रहणी में भी पाचन होता है। नोट कर लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने। और भी नोट करिए। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पाचन क्रिया का, छोटी आंत। क्या? छोटी आंत में पाचन होता है। कहाँ पाचन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। INTESTINE। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की क्रिया होती है। और छठा क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत में पाचन की क्रिया होती है। और सातवां और सबसे लास्ट स्वांगीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की क्रिया होती है पाचन में लास्ट में दोस्तों, और मल के रूप में अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों आपको पाचन क्रिया में जो सातों भाग को बताया तो इसमें सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे पूछता है? ये क्वेश्चन सीक्वेंस बाई सीक्वेंस पूछता है कि कौन सा प्रोसेस पहले होता है पाचन में। सबसे पहले पाचन कहाँ से होता है? अगर दे दिया कि ग्रहणी में लिखा है, फिर लिखा है आमाशय, फिर लिखा है बड़ी आंत, फिर लिखा है स्वांगी, फिर लिखा है मुख हुआ, तो इनको कर देगा क्रम से करिए। तो क्रम से कैसे करेंगे? जब आपको याद रहेगा तो आप 1 से 7 तक सीक्वेंस में आपने नोट कर लिया होगा आशा करता हूँ दोस्तों, और अपने एग्जाम के लिए आप लोग तैयार हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा साथियों। और हाँ, हमारे सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, और यही हमारे लिए आपका सपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा अंग यकृत है। ठीक है साथियों। और मानव शरीर का सबसे बड़ा दूसरा अंग क्या है? अग्नाशय। ये भी बताया हमने आपको। शरीर का सबसे बड़ा दूसरी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय ग्रंथि है। तो वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। ठीक है साथियों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर यहाँ पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो आप बताइए दोस्तों मधुमेह रोग को किससे कम किया जा सकता है? दोस्तों हमारे शेरनियों आपको याद होगा, आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन, मुझे पता है, क्योंकि आपको अपने सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं मधुमेह रोग के सही करने के लिए। ठीक है साथियों। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो दोस्तों प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, लेकिन चावल में प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और डाटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चन में आपको गलत होने का चांस होता है। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन डाटा बेस का आता है तभी किया करिए। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज की प्रतिशत, यानी मूत्र में जो यूरिन होता है उसमें ग्लूकोज की कितनी परसेंट पाया जाता है? तो दोस्तों जो ग्लूकोज का जो परसेंटेज होता है यूरिन में वो 0.1% होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, बताइए दोस्तों। आशा करता हूँ आप बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने जितने भी उत्सर्जन अंग हैं सभी को अच्छे तरीके से लिख के एक्सप्लेन कराया है और नोट भी कराया है। गलत नहीं होना चाहिए। आप वो वीर हैं जो एग्जाम को धुआं धुआं कर देंगे साथियों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा यकृत। दोस्तों यकृत पित्त रस का श्रावण करता है, पित्त रस उत्पन्न करता है, नीले हरे रंग का होता है। पित्त रस कैसा होता है? पित्त जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है
हमने कई चीज़ें आपको नोट कराई है। और दोस्तों वो पित्ताशय में स्टोर होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है, ना कि यहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक है साथियों, तो यकृत से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए, स्टार बनाइए इसको साथियों बड़ा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा मात्रा हो जाने पर वो नुकसानदायक होता है। वो हमारे रक्त की जो वाहिकाएँ होती हैं, जो नसें होती हैं, उनको जाम कर देता है और उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक होने की पूरा चांस होता है साथियों। तो इसलिए हम लोग को तो फैटी चीज़ें कम खाना चाहिए और प्योर खाना चाहिए। तो यहाँ लिखा है सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो किस में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है साथियों, तो यकृत जो होता है उसमें सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण यानी पथरी यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जो बनी होती है वो किसका पाचन करने में प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो पाचन करने की क्रिया होती है उसमें वसा का जो पाचन होता है उसको बहुत इफेक्ट करता है ऑक्जेलिक एसिड वाला। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है स्टोन, वो वसा पाचन में बहुत प्रभाव करता है, क्योंकि दोस्तों जो स्टोन होता है वो काफ़ी चीज़ों को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करता है और स्टोन के ऊपर मोटी मोटी लेयर बनने लगती हैं और वो दोस्तों बहुत ही खतरनाक अवस्था में, जैसे जैसे वो बड़ा होता है बहुत खतरनाक होता है साथियों। तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए और दोस्तों हमें टमाटर वगैरह की जो बीज वगैरह हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, हो सके तो निकाल दें या कम मात्रा में टमाटर खाना चाहिए क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी साथियों, और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों क्लास को लाइक करिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना न भूलिएगा साथियों। आपका प्यारा टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी तैयारी कर रहे हैं साथियों, हमारे चैनल पर आने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर सभी एग्जामों के लिए, एसएससी हो, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, पुलिस हो, लेखपाल हो, इन सभी के लिए दोस्तों डेली बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रेलवे एनटीपीसी की एनालिसिस वाले साइंस की सारी क्लासेस। अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जेई की, तो उनकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज, टॉपिक वाइज थ्योरी की क्लासेस, सभी क्लास चला जाते साथियों। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, यही आपका सपोर्ट मेरे लिए होगा साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।